बहुत समय पहले मेसोपोटामिया की धरती पर उर नामक एक समृद्ध शहर था। वहाँ अब्राहम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास ऊँटों के विशाल झुंड, सोने का खजाना और एक प्यारी पत्नी सारा थी। लेकिन भौतिक संपत्ति के बावजूद अब्राहम के दिल में एक अधूरापन था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। एक रात सोते हुए उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी। ये परमेश्वर की वाणी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को एक अविश्वसनीय आदेश दिया। उन्होंने कहा, अपना सुखी जीवन, अपने रिश्तेदारों और अपनी जन्मभूमि छोड़ दो। एक ऐसे देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हारा नाम सारी दुनिया में मशहूर करूंगा। उन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया। उन्होंने सारा, अपने कुछ सेवकों और अपने भतीजे लूत को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने ऊँटों को सामान लादा और सूर्योदय से पहले ही उड़ से निकल पड़े। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। उन्होंने उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार किया, रेगिस्तानों की तपिश को सहा। अंत में वे कनान देश पहुँचे। यह एक स्वर्ग जैसा देश था। परमेश्वर फिर से अब्राहम के सामने प्रकट हुए और कहा, यह वही देश है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। मैं इसे तुम्हारे वंशजों को दूंगा। अब्राहम खुशी से झूम उठे। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कनान में अपना डेरा जमा लिया। लेकिन परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। एक भयंकर अकाल पड़ा जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। भोजन और पानी दुर्लभ हो गया। अब्राहम और उनके लोगों को कनान छोड़कर मिस्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहाँ अकाल का असर कम था। मिस्र में भोजन मिलने की संभावना थी, लेकिन वहाँ सारा की खूबसूरती के कारण उन्हें डर था कि उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अपने डर के कारण अब्राहम ने फिरौन को बताया कि सारा उनकी बहन है। फिरौन ने उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर सारा को अपने महल में ले जाने का आदेश दिया। हालांकि अब्राहम के इस झूठ को उजागर करने के लिए परमेश्वर ने काम किया। सारा के महल में आने के बाद फिरौन और उसके परिवार के सदस्यों को अजीब बीमारियां होने लगी। फिरौन समझ नहीं पा रहा था कि ये बीमारियां कहां से आई हैं। तब उसके सलाहकारों में से एक ने बताया कि हो सकता है सारा शादीशुदा हो और अपने पति से दूर हो। फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर पूछा कि उसने सच क्यों नहीं बताया। अब्राहम को अपना डर स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने माफी मांगी। फिरौन ने गुस्से में तो था, लेकिन उसने सारा को वापस लौटा दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसने अब्राहम को और धन दौलत देकर भी विदा किया। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि फिरौन यह मानता था कि परमेश्वर अब्राहम के साथ है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम की रक्षा की और उन्हें सारा के साथ सुरक्षित रूप से कनान लौटने में मदद की। कुछ सालों बाद कनान लौटने के बाद लूत और अब्राहम के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि उनके बड़े झुंड के लिए चारागाह कम पड़ने लगा। अब्राहम ने शांति बनाए रखने के लिए लूत को ये चुनने दिया कि वे कहाँ रहना चाहते हैं। लूत ने स्वार्थी होकर हरे भरे चरागाहों वाला क्षेत्र चुना, भले ही वो सदोम और गोमरा के दुष्ट शहरों के पास था। अब्राहम सूखे और बंजर इलाके में रहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद से उनकी जमीन फलने फूलने लगी। एक दिन दो स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए। उन्होंने अब्राहम को बताया कि वे सदोम और गोमरा का नाश करने जा रहे हैं। अब्राहम ने लूत के बारे में पूछा, जो अभी भी उन दुष्ट शहरों में रहता था। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अगर शहरों में कुछ धर्मी लोग हो तो उनको बचा लिया जाए। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी और बताया कि अगर सदोम में सिर्फ 10 धर्मी लोग भी मिल जाएं, तो वो शहर को नष्ट नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से सदोम और गोमरा में कोई धर्मी व्यक्ति नहीं मिला। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा। उन्हें कहा गया कि वे लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर ले जाएं। लूत ने परमेश्वर के दूतों की बात मानी और जल्दी से अपनी पत्नी और बेटियों को तैयार किया। लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर के आदेश की अवज्ञा की और पीछे मुड़कर देख लिया। वह एक नमक के स्तंभ में बदल गई। लूत और उसके बच्चे शहर से भाग निकले। तभी आकाश से आग और गंधक बरसने लगी। सदोम और अमोरा शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। यह एक भयानक दृश्य था। कुछ सालों बाद परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उनके वंशज बहुत अधिक होंगे, जितने आकाश के तारे और समुद्र की रेत के कण होते हैं। लेकिन अब्राहम और सारा बहुत बड़े हो गए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में सारा ने अपनी दासी से अब्राहम को एक बच्चा पैदा करने को कहा। हाजरा ने इश्माइल नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि सारा के माध्यम से भी उनका एक पुत्र होगा। सारा इस पर हंस पड़ी, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी थी। लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और सारा ने इसहाक नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वे अपने प्रिय पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाएं। अब्राहम ने परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए इसहाक को बलि चढ़ाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए छुरी उठाई, परमेश्वर के दूत ने उन्हें रोक दिया और एक मेढ़ा प्रदान किया जिसे बलि चढ़ाया गया। ये कहानी अब्राहम और सारा के अटूट विश्वास, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा और परमेश्वर की दया और कृपा की एक अद्भुत